व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद है एक एनजीओ की सीईओ। तो आपका नाम? मेरा नाम अनिला नेक है। अनिला नेक। आप यहाँ पर 5 फरवरी कश्मीर डे के लिए यहाँ पर आई हैं, तो आपका मकसद? कश्मीर बेसिकली हमारा एक म्यूचुअल इशू है, जो कि पाकिस्तान और कश्मीर हमारा एक मसला हमें फ़ील होता है जैसा कि हमारा ब्लड है। कश्मीर भी हमारा ब्लड है। 1947 के बाद से हमारी ये जद्दोजहद चल रही है और उसके लिए हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि हमने कश्मीर को लेना है, क्योंकि हमारे जो बानी हैं कायदे आज़म, उन्होंने कश्मीर को शारक कहा है पाकिस्तान की, और हमारा जो कश्मीर के साथ एक मोहब्बत है और यकजहती है, उसकी याद में आज हमने एक तकरीब का यहाँ पे इंतज़ाम किया है आर्ट काउंसिल में। और हमारा मकसद है कि हम उन शहदा को याद करें, उनकी याद ताज़ा हो। उसके अलावा हमारी एक काविश ये है कि हम जितनी कोशिश कर सकें हम कश्मीर के मसले को उजागर करते रहें। लोगों के ज़हनों से ये लफ्ज़ ये निकलना नहीं चाहिए आज़ादी का, जो हमें हमारे बानी ने एक दिया लेसन कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक आज़ादी और एक आज़ाद रियासत चाहिए, और उन्होंने इस मोटिव को लेके चलें। और अब हम कश्मीर को इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश। ठीक है, वो ठीक है। आपने अभी पूरी एज अ पाकिस्तानी बात की, लेकिन अगर मैं आपसे एज ए इंडिविजुअल पूछूं कि फ्यूचर में या अभी भी आप माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एनजीओ चला रही हैं, तो अगर फ्यूचर में कश्मीर के लिए आपका कोई रोल, आपकी ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या करेंगी? कितना हेल्प कर सकेंगी? कैसे कर सकेंगी? मतलब एज अ पाकिस्तानी बात करें और एज अ ह्यूमन बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसमें एज अ ह्यूमन, क्योंकि पाकिस्तानी सबका तो वो है, लेकिन एज अ ह्यूमन जो इंसान के बुनियादी फ़राइज़ हैं उसके मुताबिक आप क्या हेल्प कर इंसान सकेंगे? के बुनियादी फ़राइज़ के बात करें तो फिर अक़लीतें सारी आ जाती हैं। हम सब लोग एक ही हमें एज अ ह्यूमैनिटी अगर हम देखें तो ये एक इखलाकी भी फ़र्ज़ है हमारा एज अ मुस्लिम, कि हमने अपने भाई जो भी हैं, बेशक वो कश्मीरी क्रिश्चन क्यों नहीं है, वो हमारे भाई हैं, और हमें उनको उस मुसीबत से निकालना है। और साथ में अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा जिस तरह अभी ये इवेंट करवाया है, तो हम हर साल 5 फेब को इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स करवा के, और इस तरह हम उनकी याद को भी ताज़ा कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूथ की एक यूथ का पार्ट हूँ, मैं यूथ हूँ, और फ्यूचर भी मैं देख रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि आने वाले वक्तों में भी हम कश्मीर को और उसको हमेशा अपने दिलों में भी याद रखें, और इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स करवाएं, स्पीचेस कंपटीशन करवाते हैं। एक जज्बा हमारे अंदर जो है ना वो उजागर रहता है। और हमारे आने वाले 2-3 लाइन्स में एक मैसेज इंडिया के लिए। इंडिया से बस ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी रहम करें, इस बात को सोचें कि ये बात आपको भी पता है कि आप कितने सच्चे हैं, ये बात हमें भी पता है कि हम कितने सच्चे हैं। तो आपको तो पता है कि आपके दिल में क्या है। आप झूठ बोलते हैं सरेआम और एक्सेप्ट नहीं करते एग्जिस्टेंस। तो खुदारा शर्म खाएं, अपने दिल को जो सामने जो शर्मिंदा हो रहे हैं ना आप, और ये बात नहीं आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके दिल को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो अपने दिल के साथ धोखा ना करें। हमारे साथ तो आप कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपना तारुफ करा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमार सलीम है, और मैं यहाँ पर एरेड यूनिवर्सिटी में बतौर प्रेसिडेंट लिटरेरी सोसाइटी के तौर पे काम कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं मीडिया के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ, और न्यूज़पेपर्स के साथ आर्टिकल्स भी लिख रहा हूँ, और ऐसे और इस तरह के मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में बतौर जज के तौर पे काम कर। तो हमारे साथ एक मल्टी टैलेंटेड इंसान मौजूद हैं। तो सर, आप कश्मीर के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? आज 5 फरवरी को यहाँ पर एक आर्ट काउंसिल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, अंदर बहुत बड़ा फंक्शन हुआ जिसमें बहुत बड़े बड़े चीफ गेस्ट आए, कमिश्नर रावलपिंडी आए, तो आपको इस बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है वो एक तरफ बॉर्डर के ऊपर कश्मीर के लिए जितना मुमकिन हो सकता है वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हथियार के ज़रिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है हथियार के ज़रिए करना। और हमारी जो आने वाली नस्ल है, यानी ये जो यंग जनरेशन है, इसका काम है कलम के साथ कश्मीर का जो इशू है, इसको कलम को अब किसी भी सेंस में ले सकते हैं, लिटरेचर की सेंस में ले सकते हैं, इसको क्रिएटिविटी की सेंस में ले सकते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स करवाना मेरे ख्याल से इसलिए लाजमी है ताकि हम इस इशू को उजागर रखें। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, ये हमारे लिए लाजिम है कि हम इस तरह के इवेंट्स करवाते रहें, ये बच्चे इनमें पार्टिसिपेट करें, ताकि इन्हें आइडिया हो कि मसला कश्मीर है क्या। तो बेस जब तक हमें इसको आइडेंटिफाई नहीं करवाएंगे, इनको एक्सपोजर नहीं दिलवाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी आने वाली नस्लें मसला कश्मीर को अहम समझेंगी।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दोबारा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जो कि 5 फरवरी के बारे में तैयार होके आए हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या नाम है आपका? हादिया। हादिया, तो आपका कश्मीर के बारे में क्या मौक़िफ़ है? कश्मीरीज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगी? कश्मीर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। तो बच्ची ने बहुत प्यारा पैगाम दिया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो आपका क्या नाम है? माशाल्लाह। एंजल। एंजल मौजूद हैं हमारे साथ। तो एंजल, आप अपने कश्मीरी भाई बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? पाकिस्तान कश्मीर के साथ हमेशा रहेगा और कश्मीर पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा, तो आप कश्मीरी अपने भाई बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो ये अच्छी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, हम कश्मीर को आज़ाद करवा कर ही रहेंगे इंशाल्लाह। चलें आगे। कौन है? आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हमज़ा है जी। मेरा नाम हमज़ा है। हमज़ा। हमज़ा, तो आप क्या पैगाम दोगे कश्मीर को? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बेशक, क्या जोश व जज्बा है। आगे। मैं बस एक शेर ही कहना चाहूँगा। जी जी। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। माशाल्लाह, बहुत खूब का है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, आइए इनसे कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद हसन। 5 फरवरी के हवाले से आप कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए क्या पैगाम देंगे? हम उन्हें यही पैगाम देंगे कि उन्हें सब्र करना चाहिए और पाकिस्तान को चाहिए कि उनका साथ दे, उन्हें हर मुश्किल से बचाए। अगर कश्मीर को आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे? हम उनकी भरपूर मदद करेंगे, जो कुछ हो सका हमारे लिए। जी, तो आपका कश्मीर के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? कश्मीर के हवाले से ये मौक़िफ़ है कि उनको यूनिटी बना के पाकिस्तान को भी इसका चलना चाहिए और पाकिस्तान से जो कुछ हो सका वो भी करेंगे और जो कुछ हमारे लायक हुआ हम वो भी करेंगे और इंशाल्लाह इतना अपने आप को स्ट्रगल अपनी करेंगे कि हम उनके लिए जो हमारे दिल से हो सका कि हम वो करेंगे। आप रावलपिंडी के रहने वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कश्मीरियों को ज़रूरत पड़ी तो आप अपने कितने दोस्तों को ले कर कश्मीर पहुँचेंगे? दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जितनी उनको ज़रूरत पड़ी उतने लेके जाएंगे। ठीक है जी। तो आप कश्मीर के हवाले से इंडिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंडिया को ये कहना चाहते हैं कि छोड़ दो, जुल्म क्यों कर रहे हैं उन पे। अगर आप में इतनी सह है तो पाकिस्तान में आकर लड़ लो, फिर वॉर कर लो ना। मोदी को जाके कह दो कि वॉर कर ले हमारे साथ। क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिया में इतनी ताकत है कि वो हमारे साथ लड़ सके? उन्हें जी ताकत हो तो अभी तक हमें वो लड़ना नहीं, भाग जाते हैं लड़ाई करने से पहले ही। वो खाली धमकियाँ देते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, करना हो तो पहले कर देते ना। तो कश्मीर की आज़ादी के लिए आप क्या कुछ करेंगे? जो कुछ हो सका वो करेंगे। ठीक है जी। तो कश्मीर के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? आपके जहन में क्या चीज़ आती है कश्मीर का जब आप सोचते हैं? तो उन पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे और हमसे जो कुछ हुआ जान भी हाज़िर है कश्मीर के लिए। जी, तो नाज़रीन, इनका यही कहना है कि कश्मीर जब भी हमें पुकारेगा हम सर पे कफन बांध के कश्मीर में जाएंगे और इंडिया को सबक सिखाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पर मौजूद बहुत से स्टूडेंट, बहुत सी टीचर्स, बहुत से वर्कर्स के मौक़िफ़ देखे कश्मीर के बारे में। तो उन सब का एक ही सिर्फ मौक़िफ़ है कि कश्मीर हमारा है और हमें कश्मीर किसी भी हाल में लेना है। तो मेरा से इंडिया के लिए, इंडिया के नौजवानों, इंडिया के बाशिंदों के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि यार क्यों आप लोग अपनी ज़िद पे अड़े हुए हो। आप लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान का ही है कश्मीर, तो आप लोग आज़ाद करो, अपनी हुकूमत को दबाव डालो कि कश्मीर को आज़ाद करके पाकिस्तान को दे दें, क्योंकि कश्मीर की आवाम भी यही चाहती है। तो जो आवाम चाहती है होगा तो वही। चलें, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।